जय हिंद। बीटा ऑनलाइन एकेडमी से मैं कैप्टन सिंह। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं, जो कि हमेशा चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या रेट हो, उसमें ये इस तरीके के क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो के बने रहिए अंत तक। तो आइए देखें इस क्वेश्चंस पर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उस पर बात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखें क्वेश्चंस, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्प्ले है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर लिख रहा है कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, यानी क्वेश्चन को आपको बहुत ही डीपली आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। विकासात्मक कारणों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। सी है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो इस तरीके से जो इसमें कुछ लोगों ने इस पर स्टडी किया होगा तो ये क्वेश्चन बन भी गया होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अन्वेषण युक्तियों का अनुकूलन करें। तो इस तरीके के जो शिक्षण का जो विकास परिप्रेक्ष्य जो होता है, शिक्षकों से यह मांग करता है कि वो विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अन्वेषण युक्तियों का अनुकूलन करें। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये इस तरीके का इसका ये दिया हुआ है तत्परता का नियम। यहाँ पर दिए थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित अधिगम में तत्परता का नियम लागू होता है। तो इस तरीके से ये तत्परता का नियम जो थॉर्नडाइक, इसको दोस्तों याद रखना, ये हमेशा तत्परता का नियम जो है थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। तो अगर आप इसका पीडीएफ, इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर बीटा ऑनलाइन एकेडमी पर जाके आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शिक्षार्थी के लिए है, यानी स्टूडेंट्स के लिए है। उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। बी ऑप्शन है उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। वे सीखने के लिए तैयार ना हों। डी वाला, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर काम करते हैं, तो अक्सर मैनेजमेंट यही टीचर्स के ऊपर आरोप लगाता है कि टीचर्स पढ़ाता नहीं है। लेकिन यहाँ पर टीचर्स के ऊपर कोई नहीं है, ये यहाँ पर ये ऐसी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने प्रूव कर दिया है कि बच्चा तब तक नहीं सीख सकता है जब तक कि वे सीखने के लिए तैयार ना हो, यानी बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जागृत ना हो। यानी क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चा सीख पाएगा, अन्यथा टीचर चाहे जितना भी पढ़ाने वाला अच्छा हो, बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ठीक है। तो इसको दोस्तों ध्यान, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत ही ध्यान से स्टडी करना है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वो क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। देखिए सामाजिक जो अध्ययन है, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि प्रकृति पहला ऑप्शन है, पोषण, अनुकूलन, पाठ, संशोधन।
तो यहाँ पर जो सामाजिक से रिलेटेड है अधिगम का सिद्धांत है वो पोषण पर विशेषकर इस पर बल देता है। पोषक उसका जो है एक घटक है, तो इस वजह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें इसका एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा याद रखने की। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। ये हमेशा दोस्तों याद रखना है कि अल्बर्ट जो है बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस प्रकार के अधिगम में बालक सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, दूसरे के व्यवहारों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करता है। व्यवहार को अपने जीवन में उतारना, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को धारणा करना और अमान्य व्यवहारों को त्यागना सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। तो ये हमेशा किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा। इस पर क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जो है सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने। तो ये हमेशा याद रखने की क्वेश्चन है उसके। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मनो जो सामाजिक सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? तो पहले यहाँ उद्दीपन व प्रतिक्रिया, बी है लिंगी व प्रसुप्ति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, और क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। तो यहाँ पर दोस्तों देखें यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी वाला ऑप्शन है, क्योंकि उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो ये देखें उद्यम के सिद्धांत। इसको देखें एरिक्सन द्वारा विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया। एरिक्सन के अनुसार यह चौथा विकासात्मक चरण है जो बाल्यावस्था के मध्य में परिलक्षित होती है। बालक द्वारा की गई पहल से वह नए अनुभवों के संपर्क में आता है। जैसे जैसे वह अपने बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है, तब तक वह अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। तो ये हमेशा इसका ध्यान रखना है। देखिए इसका यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यह तथ्य के बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये देखें यहाँ पर क्वेश्चंस को आप कम से कम 1-2 बार अपने बहुत ही सावधानी से। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये दोस्तों यहाँ पर जो है इसका डी वाला ऑप्शन जो है लेव वाइगोत्स्की, जो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक जो ज्ञान हासिल होता है वो क्या है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यानी लेव वाइगोत्स्की है, तो इसने ये सिद्धांत को दिया था। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आप देखें। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन भी बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर। आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनाते हैं। आपस से जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? तो देखिए यहाँ पर पारंपरिक स्तर पर होंगे, पूर्व पारंपरिक स्तर पर, उत्तर पारंपरिक स्तर पर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उत्तर पारंपरिक स्तर का होगा, तो यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जो किशोर रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी तथा किसी छात्र के खिलाफ उत्पीड़न के विरुद्ध होते हैं वे किशोर उत्तर पारंपरिक स्तर पर होते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है। यहाँ से उत्तर जो पारंपरिक स्तर होता है वो किशोर जो बच्चे होते हैं उस पर ये लागू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा, देखिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जो प्रगतिशील जो शिक्षा है निम्नलिखित में कि किस कथन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान
प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवृत्ता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और वहाँ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तो प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, जैसे किसी व्यक्ति के आप प्रत्यक्ष में रहेंगे तो उससे आपको नॉलेज मिलेगी, यानी ज्ञान आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर देखें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो इसी तरीके से शिक्षा यानी शिक्षा करके सीखने पर आधारित है, यानी शिक्षा को जितना आप करके सीखना, ठीक है, तो वो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो देखिए एयरफोर्स के जो पायलट बनने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुबुद्धि के सिद्धांत जो दिया गया है, तो उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। एयरफोर्स का पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो ये गतिक बुद्धि की आवश्यकता होगी, क्योंकि चार यहाँ पर है, अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक और अंतर्वैयक्तिक। तो ये हमेशा याद रखना, गतिक बुद्धि की आवश्यकता होगी एयरफोर्स बनने के लिए। तो यहाँ पर देखें ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, क्योंकि शारीरिक गति पर नियंत्रण करने में प्रवृत्ता लाने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुबुद्धि के सिद्धांत से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, यानी आनुवांशिक बुद्धि, उत्पाद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। तो ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये देखना सामान्य बुद्धि से जी का मतलब है। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा स्पीयरमैन बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में। तो ये बुद्धि की स्पीयरमैन जो परिभाषा दी है उसमें जी का मतलब है सामान्य बुद्धि। तो यहाँ पर देखें इस बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक सामान्य बुद्धि से संबंधित है। तो ये हमेशा याद रखना कि जो बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा है वो जी ज़्यादा से पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो ये पहला ऑप्शन है सापेक्ष व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग। अब बच्चा छोटा है, शिशु है, तो इस वजह से प्रयोग कर नहीं सकता, समस्या समाधान, सापेक्ष व्यवहार कर नहीं सकता, इस वजह से इसका वस्तु स्थायित्व जो बी वाला ऑप्शन होगा वो सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर देखें बच्चा जो ढूंढ निकालता है तो वो वस्तु स्थायित्व पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको समझ लीजिए क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से मैं एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट यहाँ पर है 11th नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। तो ये हमेशा देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। विद्यालय में पुरुष, पहला ऑप्शन है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, कक्षा 12 में लड़के और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। सी वाला दिया 12, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों लड़कियों की संख्या की तुलना। क्या छात्र, डी ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं, क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर देखें लिंग समानता में क्या है, बच्चे जब बाहर जाएंगे एक साथ रहेंगे तो इससे सबसे पहले ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिंग समानता का मानदंड हो सकता है, ठीक है, होता है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है, यानी व्यक्तिक जो अंतरों का ज्ञान है वो शिक्षकों की मदद कैसे करता है। तो इस पर देखते हैं ये क्या, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते हैं, ये तो गलत है, कोई भी बच्चा दूसरे से अच्छा बन सकता है प्रयास करने पर। व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायित्व ठहराने में, ये भी सही नहीं बैठ रहा है। सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुत शैली को एक रूप बनाने में, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आंकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में।
तो यहाँ पर दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी शिक्षार्थी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आवश्यकताएं देखें क्या चाहता है और क्या पढ़ना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। ये तो एक बहुत ही गैस करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सीखने के लिए आंकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन है अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। डी वाला है विशिष्ट होता है और अपने आप में ही कई आंकलन गतिविधि है। तो यहाँ पर देखें सीखने के लिए आंकलन जो होता है वो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। तो यह पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देखें दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, PDF हमारा डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से, टेलीग्राम चैनल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विद्यालय आधारित आंकलन, विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उसका आंकलन कैसे होता है। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर कैसे करेंगे, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आंकलित किया जाए इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो 14 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि विद्यालय आधारित है। विद्यालय में क्या होता है कि बच्चा जो है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। बच्चों से क्वेश्चन किया गया कि अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। तो यहाँ देखिए यानी किस प्रकार की गतिविधि है, यह पूरी निबंधात्मक आंकलन है, घटनावृत्त अभिलेख और समस्या समाधान आंकलन और पोर्टफोलियो आंकलन। तो देखिए अभी CBSE ने यहाँ पर पोर्टफोलियो जारी किया था कि बच्चों को पोर्टफोलियो बनाना है, यानी जो एक शिल्प उसकी प्रोटोकॉल्स के जरिए यानी उसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखा जाए। तो ये एक तरीके का ये क्या है, पोर्टफोलियो है। बच्चे पोर्टफोलियो बनाते हैं, इसी वजह से ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं, पोर्टफोलियो आंकलन गतिविधि तो ये है। तो इसके बाद देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो इसको क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय। तो यहाँ पर 16 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। और सी वाला यहाँ पर ऑप्शन है विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित बच्चों के भागीदार बनाता है। दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो देखिए तो जो बच्चे लाभ नहीं मिल पा रहा जिन बच्चों को, तो उनको दबाएं नहीं, उनको भी उसी स्टेज पर लाना है जो कि अच्छे बच्चे हैं उनके साथ में। तो यहाँ इसका 200 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही माइनर इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आपके स्क्रीन पर है। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेंसिया, संवेदी एकीकरण विकार, एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से
यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एकाग्रता हास अतिक्रियाशील विकार, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें एकाग्रता हास अतिक्रियाशील विकार बालक को किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाधित करता है, जिसको बालक को अधिगम करने में कठिनाई आती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो यहाँ पर मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय, जीव वैज्ञानिक, व्यवहारवादी। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप इसका आंसर फाइंड कर चुके होंगे। जो लोग इस तैयारी अच्छी कर रहे हैं उनको ये पता हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पर्यावरणीय है, क्योंकि ये व्यवहार से सामाजिक स्तर से लगभग रिलेटेड है। तो कह रहा है बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास लोगों यानी सामाजिक, तो ये समाज में क्या आसपास में क्या आता है, पर्यावरण आता है। तो इस वजह से ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो रेंजुली जो है प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। 4 पंक्तिक टियर इसको बोलते हैं, 4 स्तरीय, त्रिवृत्तीय, त्रिमुखी। तो यहाँ पर दोस्तों जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा त्रिवृत्तीय के लिए। ये आप क्वेश्चन इसको याद रखना है। वेनेजुला प्रतिभाशाली की जो परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए, त्रिवृत्तीय। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाँ, तो यहाँ पर लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षकों को अनुकूलन करना चाहिए, शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अनुकूलन करना चाहिए। अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका देखें एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। बहुत अच्छी बात है ये। तो इस तरीके से इसका जो है ये 20 नंबर का सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 यहाँ पर क्वेश्चन है, अधिगम निरयोक्ता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त होती है। यानी अधिगम का मतलब सीखने का, जो निरयोक्ता वाले बच्चे हैं तो उनका जो है कैसे आप परीक्षण करेंगे। तो इसके लिए जो है तो इसके लिए कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, व्यक्ति अध्ययन या केस अध्ययन, घटनावृत्त अभिलेख, वास्तविक रिकॉर्ड, व्यवहार रेटिंग स्केल। ये जो है बच्चों की जो निरीक्षण करने के लिए 4 यहाँ पर दे दिए गए पद्धतियाँ हैं। संरचित व्यवहार परक अवलोकन, संरचित जो व्यवहार परक अवलोकन है, तो इसी तरीके से तो इसका वाला जो ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन से वहाँ हो जाएगा, व्यवहार रेटिंग स्केल। नहीं, इसका डी ऑप्शन सही है, डी संरचित व्यवहार परक। ठीक है, तो इस तरीके से जो अधिगम नियोक्ता वाले बच्चे हैं
प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त होती है? तो यानी संरचित व्यवहार परक अवलोकन। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अधिगम निरयोक्ता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका। जो सबसे सही तरीका है इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों को ध्यान केंद्रित करना, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च उपेक्षाओं को बनाए रखना, विविध कौशलों और युक्तों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। डी है इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें एक्सप्लेनेशन भी है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। तो वाइगोत्स्की ने एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है सिद्धांत के अनुसार क्या है? संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष नहीं होते हैं। यदि निम्न वायु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशन वाक्य और सहयोग का निम्न स्तर है। तो यहाँ पर देखिए संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनका सिद्धांत ही वाइगोत्स्की ने दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसी वजह से संस्कृति और भाषा के यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें 24 नंबर क्वेश्चन है। व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य हैं। तो इसके क्या लक्ष्य हैं? पारंपरिक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, निगमनात्मक तर्कणा, वैज्ञानिक पद्धति। तो यहाँ पर जो दिए हैं यानी पारंपरिक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शन हैं। इसका देखें वैज्ञानिक पद्धति, जो व्यवहार है, व्याख्या है, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य क्या होते हैं? वैज्ञानिक पद्धति है। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कक्षा 7th का विद्यार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर बच्चा गणित में त्रुटियां बार बार कर रहा है तो शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे? शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे। भाई सही उत्तर रटने के लिए ये तो हो गया। शिक्षार्थियों को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं यानी ऑप्शनल जो पद्धति है यानी सिस्टम है, अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थियों को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, बच्चों के अंदर डेवलप करना है तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे से कहें कि जो है त्रुटि का पता लगाएं और कहाँ आपने गलती किया है। बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। देखें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतरावैयक्तिक और अंतावैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, अस्तित्वपरक बुद्धि। तो 26 में 4 ऑप्शन गिवन हैं, तो इसका आप आसानी से पता कर पाएंगे। यहाँ पे अंतरावैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक और अंतावैयक्तिक बुद्धि, ठीक है, जिसमें क्या होता है संवेगात्मक बुद्धि और बहुबुद्धि के सिद्धांत के क्षेत्र में
साथ संबंधित हो सकती है। तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो ये ऑप्शन का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवेग के मनोविज्ञान, संवेग से रिलेटेड एक क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही है। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तत्व पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? यानी संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तत्व पर सबसे कम ध्यान दिया गया? संवेग, विषयनिष्ठ भावना, और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेग एक में नहीं सभी में उत्पन्न होता है संवेग, तो इस वजह बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे कम समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है के रूप में और डॉडल के रूप में जाना जाता है। प्रेरक, व्यक्तित्व विशेषक, संवेग, प्रत्यक्षण। तो यहाँ पर जो है प्रेरक एक ऐसा चीज़ होता है जो कि आप उसको जब प्रेरणा देंगे यानी उसको उत्प्रेरित करेंगे तो वो निश्चित रूप से सही करेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रेरक यह एक आंतरिक बल है जो कि किसी मनुष्य को समस्या से पूरी तरह हल करने के लिए विवश करता है। तो दोस्तों यह हमेशा याद रखिए, प्रेरक से रिलेटेड और संवेग से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन फिक्स हैं यहाँ से। तो इसके बाद देखिए अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है? तो इसका सही क्रम पूछा गया है। देखिए इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं। उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य, उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। फिर बी वह है प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य, उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। आवश्यकता, लक्ष्य, उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। डी ऑप्शन आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्यमुखी, उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो ये इस तरीके का जो क्वेश्चन है इसमें आपको बैठाना पड़ेगा। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, आवश्यकता होगी, प्रबल प्रेरणा होनी चाहिए, उत्तेजना होनी चाहिए, लक्ष्य, उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आवश्यकता होना चाहिए। इसके बाद देखें लास्ट क्वेश्चन है इसका, बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बेंडूरा एक, ये याद रखना है, ये बहुत ही अच्छा है। बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित, बेंडूरा ने सामाजिक अवलोकन किया और इसका क्या है, स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति और सार को दोहराना। तो इसका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिधारण। ठीक है, बेंडूरा के एक एक्सप्लेनेशन भी है, बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत, यानी अधिगम का मतलब है सीखना। ठीक है, अधिगम सिद्धांत में प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है। तो ये आज के वीडियो में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड हैं, जो कि हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो टीचर्स भर्ती प्रक्रिया में सुपर टेट हो या यूपी टेट हो उसमें पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।